अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन। अक्सर जनाब जब इस तरह के डिज़ाइन देखे जाते हैं ना, बॉर्डर जहाँ नीचे बना होता है प्रिंट में, तो हमारा दिल जो है वो टूट जाता है कि इसके ऊपर तो कोई अब डिज़ाइनिंग जो है वो मैं नहीं कर सकती, या बच्चियाँ जो होती हैं वो बोर हो जाती हैं ये देख के कि आ कितना सूट आ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, फेडअप नहीं होना, क्योंकि हमने इसी के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है और इसको इतना प्यारा बना लेना है कि आप ईद के ऊपर या किसी भी कैजुअल फंक्शन में इसको यूज़ कर सकती हैं। किसी भी इस तरह से ये पेंटेड ड्रेस है हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, आपने पूरा जो जितना भी मतलब मार्जिन समेत, ठीक है, जितना आपका घेर है उतनी आपने बुकरम की लंबाई लेनी है मार्जिन समेत, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लंबाई ये वाली खुलाई होगी ना, ये वाली, ये आपने 4 इंच रखनी है। ये वाला डिज़ाइन जो हम इसमें बनाने जा रहे हैं, इसका पैटर्न का तरीकाकार मैं आपको ऐसा बताऊंगी ना मैजिकली कि आप कहेंगी कि ये बिगनर से बिगनर बंदा जो है ना वो भी कट कर लेगा। पहले तो आपने इसका दरमियान बनाना है, यही तरीका परफेक्ट होता है जब आप चाहती हैं कि एग्जैक्ट एक ही शेप जो है कमीज़ के ऊपर आए, बजाय इसके कि अलग अलग नज़र आए। अब यहाँ पर 1 इंच की मैंने लाइन लगाई है ताकि मेरा जो मार्क है ना वो बिल्कुल सही रहे, मतलब जो मैं ड्राइंग इसके ऊपर करूँगी, ठीक है, अंदाज़ा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये पूरे 1 इंच से कम हो रही थी, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट है कि इसकी 2 cm इसकी ऊंचाई है और 2 cm से 2 सूत इसकी ज़्यादा खुलाई है। ये वाला जो गोल राउंड सा हम यहाँ पर एक ड्रा करेंगे और उसके बाद एक मैंने लीफ कट की है, इसकी जो लंबाई है ये यहाँ पर 6 cm है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है इसकी खुलाई 2 cm से मतलब 2.5 cm लगा लें, ठीक है, 2.5 cm है। इसको आपने इस तरह पेपर पे मेजरमेंट लेंगी ना, वो बाद में इस तरह से फोल्ड करके कट कर लेंगी तो सेम यही शेप आपके पास आ जाएगी। और नीचे से इसकी नोक बनी हुई है, ये वाला जो पेपर है, ठीक है, वाइट है ना इस तरह से, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। अब यहाँ नीचे से 4 सूत ऊपर रखते हुए मैंने एक पहले ड्रा किया है, ठीक है, अब यहाँ पर भी ड्रा किया है। अब दरमियान में ड्रा कर रही हूँ, ये देखें, पहले 2 साइडों वाले मैंने ड्रा किए, फिर दरमियान वाला अंदाज़ा करते हुए इनके दरमियान में ना 1-1 cm का फासला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना घेर देखना है कितना है, मैं यहाँ पर 21 इंच रख रही हूँ, आपका जितना भी होगा ना आपने उतना रख लेना है। यहाँ पर फिर उसका निशान लगा लें। अब जो करते हैं ना लोग, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फिर प्रॉब्लम जब आएगी ना, उसके मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम आ जाए फिर आपने ये काम करना है, तो आपको समझ में हो, ठीक है। अब ये देखें सारी मेजरमेंट लेके यहाँ पर अगर मैं बनाना भी चाहूँ ना किसी भी तरीके से, तो मुझे ये डाउट होगा कि मैंने वहाँ पर साइड पे तो एक मैंने सिर्फ 3 पेटल बनाई और वो खुल के इतना प्यारा फ्लावर बन जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो मुझे कैसे अंदाज़ा होगा कि मैं जो फ्लावर मेरा ना एक जैसा खुला खुला खिला खिला सा बने, ठीक है, इस साइड पे। तो इसके लिए आपने ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना कि इधर से ये वाली बनाने लग जाए फ्लावर। इसमें आपकी कहीं ना कहीं जो है ना आपकी पेटल की शेप जो है वो डिसबैलेंस हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें इस तरह से करने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद आपने पहले तो ये वाला जो हमने बनाया है ना इसको कट कर लेना है, ठीक है। ये देखें इसकी ये वाली जो पेटल्स है ना सिर्फ इसी को कट करेंगे हम, बाकी इसका जो हमने राउंड एरिया नीचे बनाया है ना उसको कट नहीं करेंगे। ये देखें मैं बड़ी सीजर के साथ ही कर रही हूँ, अगर आपके पास छोटी सीजर है तो आप उसका यूज़ कर लें। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसको मैंने डबल करके दोबारा रखा है, ये वाली पेटल को दोबारा से मैंने इधर ले आई हूँ ड्रा करके। अब मैं इसको भी कट कर लूँगी, कट कर लिया है मैंने। अब जनाब ये वाला मेथड समझें, ये वाला जो है मेथड इजी भी है और ये यही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लेके आए, ये वाला निशान दिख रहा है ना जहाँ पर हमने अपने घेर का एंड लगाया था, वहाँ पर ये निशान लेके आए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको बना लें और ये फ्लावर अब दूसरी साइड पे आप इसे ड्रा कर सकते हैं। ये सेम उसके पास अब ड्रा हो जाएगा जिधर आपका एंड हो रहा है दामन का, ठीक है। एक तो ये इस साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ पर इजीली आप इसे ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ कि ये वो तरीकाकार है जो कि कारआमद भी है और परफेक्ट भी है और बिगनर से बिगनर बंदा जो है वो भी बना सकता है। अब देखिए एग्जैक्ट जब खुल के ये फ्लावर बन गया है तो यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा एग्जैक्ट उसी जगह पर आ गया है कि हमें मतलब कोई हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ेगा। अब इस जगह पर लाने के लिए इससे पहले मैं ये वाला कट करूँगी और फिर दोबारा आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। ये देखें 2 बन गए। अब इसको दोबारा से इस तरह से रखा है
और यहाँ पर इसको मैं दोबारा से ड्रा कर लूँगी इसी तरह से रखते हुए। अब एग्जैक्ट जितने भी आपके मतलब बनने हुए ना आपके दामन में वो बन जाएंगे इसी तरह से, लेकिन दरमियान का जो फासला है ना वो खुद ही ये मतलब तय कर लेंगे कि इतना फासला इसके दरमियान में आएगा। 3 फ्लावर बनेंगे आपके दामन में, लेकिन खुलाई जो है वो खुद ही मेंटेन कर लेंगे अगर आप इसी तरीके से बनाएंगी। अब जो दामन है ना उसकी मैंने क्रीज बना ली है, ठीक है। क्रीज बनाना ज़रूरी है लाजमी, जैसे कि हमने बुकरम की क्रीज बनाई थी दरमियान। अब बुकरम के दरमियान वाला फ्लावर जो था उसका दरमियान जैसे मैंने बनाया था सेम उसको और इसकी क्रीज को आपस में मिलाते हुए पहले दरमियान से जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखें दरमियान से प्रेस को मैंने जोड़ना शुरू किया है। बॉर्डर के ऊपर मैंने ये बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ से कोई कपड़ा नहीं कट करेंगे हम कि कपड़ा कट करके बनाएं बाद में बॉर्डर जोड़ें, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने ये डिज़ाइन बनाना है, हल्का सा नीम गर्म सा जोड़ें, बाद में इस वाली साइड से आपने प्रेस करना है। इस वाली साइड से प्रेस करना है इसलिए कि इस तरफ जो बबल्स आ जाते हैं ना जब हम प्रेस बनाते हैं ये वाली मतलब लगाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं यार इसको, क्या कहते हैं, बुकरम कहते हैं, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो इसमें बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने यही तरीका करना है। अब बाद में यहाँ से देखिए इतना कट करके मैंने इसमें से कपड़ा निकाला है और मैं एक आपको कट करके दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से कट करना है, ठीक है। इतना इतना सा कपड़ा रख लेना आपने, ये एक सीएम जितना कपड़ा है और इस तरह से कट्स लगाने हैं। जब आपने ये कट लगाना है तो बुकरम के और कपड़े के दरमियान में सिर्फ 1 सूत का फासला, और यहाँ पर तो बिल्कुल भी फासला ना हो, ठीक है। हाफ सूत जिसे कहते हैं वो हो जाए, हाफ सूत मतलब जर्रे जितना, ठीक है। अब बाकी सारों को मैंने गोद में लेके आराम से एक बच्चे की तरह बैठ गई थी और मैंने आराम से बेड पे बैठ के इसको सारे को मैंने कवर किया है। अब ये एक वाला जो है ना ये मैं आप लोगों के सामने कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये आराम से तसल्ली से बैठ के करने वाला काम था तो मैंने आराम से बैठ के गोद में बोर्ड रखा और इससे सारे काम को कर लिया, कट्स लगा लिए और बाकी 2 फ्लावर्स को मैंने इस तरह से ग्लू लगा ली है। अब यहाँ पर ग्लू का जो लगाने का तरीकाकार है वो मैं सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपकी ये नोके जो हैं ये ख़राब ना बने, कटी कटी फटी फटी ना बने और आपकी गुलाइयाँ बिल्कुल सही बने, ठीक है। इसके लिए आपने ये देखें एक कॉटन बर्ड लेनी है इस तरह से, कॉटन स्टिक ये वाली जो भी कहते हैं आप इसे, ठीक है। जिस तरह से मैंने निकाल के दिखाया ना इसी तरह से आपने इसको नीचे से निकाल कपड़े लेके आना है और ऊपर की तरफ कपड़ा इसने कर देना है और आपके ये देखें किनारे जो हैं बिल्कुल अच्छे बनेंगे, बिल्कुल फटे फटे कटे कटे नहीं लगेंगे और इससे सफाई भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें इस जगह पर अब ग्लू की बात करते हैं कि ग्लू जो है पहले तो मैं सारी बुकरम पे लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैंने ये देखें यहाँ पर कोई हमने एक सूत का नहीं रखा होना, टक बिल्कुल साथ करके लगाना है। तो यहाँ पर कपड़े के ऊपर ग्लू लगाई है मैंने, ठीक है। बाकी सारे को इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखें, और यहाँ पर जब आप कट्स लगाएंगे ना बिल्कुल साथ साथ मतलब 3-3 सूत के फासले पे लगाएंगी सारे, ताकि आपकी जो गुलाइयाँ हैं ना वो अच्छे से बन जाएं, ठीक है। ये सारी डिटेल जो है ना मैं बिगनर्स के लिए दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे कोई भी नहीं बताता, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं सच्ची कहती हूँ कि मैं आई ही इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, ठीक है। और जो सीखने आए उसे कम से कम वो सीखने को मिल जाए जो वो सीखने आया है, ठीक है। बाकी लोग तो जिससे जितना चाहिए होता है वो लेके चला जाता है। तो यहाँ पर जनाब इस तरह से ये देखें करेंगे ना तो आप इस तरह से ये बाहर की तरफ आ जाएगा और आपके किनारे एकदम नीट बनेंगे। और दूसरी बात एक एंड वाली बात आ गई है कि आपने ग्लू जो है फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करनी है, ठीक है। और कोई टेम्परेरी ग्लू नहीं यूज़ करनी क्योंकि लॉन फैब्रिक है ये, इससे बहुत अच्छा पेस्ट हो जाता है। आपको कोई दूसरी तीसरी यूज़ करने की इस पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपकी मशीन वरना टॉप करेगी दूसरे ग्लूज़ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया। अब वाइट अगर मैं यहाँ पे लगा देती ना तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा सोबर सा लगने लग जाता, तो मुझे यहाँ पर सोबर नहीं थोड़ा सा इसमें कलर चाहिए था। यहाँ पर ये देखें ऑर्गेन्जा लगाने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें इस तरह से लग ही नहीं रहा था कि कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, चूज़ किया कि जो मैं इसके साथ लेस लेके आई हूँ उसके अंदर जो कलर्स हैं उनमें से कोई कलर जो है उसको मैं चूज़ कर लूँ। मेरे पास ये ऑर्गेन्जा थी प्रिंटेड, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंट था ना उसमें सेम वही कलर चूज़ हुए थे, मतलब ग्रीनिश की शेड थी। तो यहाँ पर इतना फ्लावर वाला जो एरिया है ना इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ पर कलर शेड ऐड करने के लिए ताकि थोड़ा सा ये डिज़ाइनर लुक में आ जाए, बजाय इसके कि सिर्फ यही लगे कि हमने एक डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पर एक हमें लुक प्रॉपर चाहिए जिससे ये
फंकी और प्यारा सा लगने लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने देखें बाल बराबर जो है ना ग्लू लगानी है आपने, बाल बराबर समझिए बारीक सी करके, और यहाँ पर ये जो प्रिंट है इसको मैं इस तरह से बखेरते हुए इसको यहाँ पर सेट कर लूँगी, और यहाँ पर इस तरह से सिविंग का मार्जिन रखते हुए सिलाई का यहाँ पर इस तरह से इसकी गुलाई कट कर दूंगी। अब यहाँ पर ही सिर्फ मैंने ऐसे करना है। ठीक है, वैसे ये ऑर्गेन्जा का मसला नहीं होता, आप इसे मतलब छुरी के साथ गर्म करके लगा लें या फिर कॉयल जो होती है उसके साथ लगा लें। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से इसे मतलब जला सकती हैं, तो यहाँ से इसके दागे शागे नहीं निकलते, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसे अच्छे तरह से कवर करेंगे। और मैं यहाँ पर सिंगल यूज़ नहीं करूँगी, इसे मैं डबल शेड देने के लिए, ताकि इसमें वाइट की लुक भी आए, तो यहाँ पर एक मैं वाइट की लेयर यूज़ करूँगी। ये देखिए वाइट ऑर्गेन्जा इसके ऊपर लगाने से इसकी शेड जो है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जैसे कि ये कौन सा यार ओशन ब्लू कलर है इस कपड़े का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये यूज़ करूँगी इसका डबल शेड, तो यहाँ पर इसका डबल शेड हो जाएगा कपड़े का, जिसकी वजह से ये लाइटर टोन में आ जाएगा और खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल अपनी लेस के मतलब अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने हल्की हल्की सी ग्लू का ही यूज़ किया है। ठीक है, ये नहीं मैं आपसे कहूँगी कि मैंने इतना कर लिया सिलाई ला ली तुसी भी ला लियो। अगर मैं कर रही हूँ इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर पिन्ने लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब पिन्ने लगाई जाती हैं तो आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पर जब ऑर्गेन्जा के साथ आपने पेस्ट करना है ना, आपके हाथ को ग्लू लगेगी, तो आप ऐसे कोई पैमाना वगैरह यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए अब डबल शेड में लाइटर टोन में आ गए, लेकिन प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये वाली लेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये जनाब ये वाली सितारा लेस जो है ना, ये आपको पता कहाँ से मिलेगी? ये जहाँ से पीको करते हैं ना दुपट्टे, उनके पास से आपको मिलेगी। ठीक है, उनको आपने यही कहना है कि जो दुपट्टा पीको करते हुए आप लोग सितारा यूज़ करते हैं वो वाली लेस दे दें, वरना उनको समझ नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपने यही वाली कह के लेनी है, फिर आप लोगों ने ये वाली यूज़ करनी है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब दोबारा से ये इन हो रही है, तो आप बजाय इसके कि दूसरी लेसें लगाएं, इस तरह के डिज़ाइनर लुक बनाने के लिए आप इस लेस का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी लगती है। ये मल्टी शेड में यहाँ पर मैंने चूज़ की थी। ठीक है, आप किसी भी लाइटर टोन में, यहाँ पे इस ड्रेस में कोई भी शेड नहीं था। ठीक है, तो इसमें ये देखें जो मैंने कलर शेड चूज़ किया है, इसके बाद ये इसमें ये जो था मतलब सितारे का कलर, ये भी मल्टी था, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़रा इसने रंग बखेर दिए थे, जो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है बात कि मैं ग्लू लगा के यहाँ पर ये सितारा होना है, और ये प्लास्टिक का होता है ना, थोड़ा सा मतलब इस तरह सा कुछ होता है क्या, जो भी होता है। ठीक है, तो इसको आपने लगाना है इस तरह से कि ग्लू को ज़रा सूखने देना है, फिर इसने फ़ौरन से ना ग्लू ने इसको पकड़ते जाना है। ठीक है, आप इसको फ़ौरन भी लगा सकती हैं कि सिलाई करते हुए लगा लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यों इतना खपा जाए। अब यहाँ पर जितने भी इसके थोड़ी सी लाइन्स थी ना, उसमें मैंने सीधी सीधी लगा दी है, और बाकी सारे को मैंने बैठ के फिर दोबारा से आराम तसल्ली से सारे पे मैंने ग्लू लगा लिए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आराम से बैठ के करें। अगर आपने सफाई से काम करना है और डिज़ाइन चाहती हैं अपने ड्रेस में और ख़ुद खूबसूरत लगना चाहती हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बंदा आराम से बेड पे बैठ के ऐसे काम कर सकता है। और मैं कहती हूँ जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, बिगनर्स भी कर सकते हैं और अपनी अम्मियाँ को खुश कर सकते हैं, खुद भी खुश हो सकते हैं। ठीक है, और जनाब यहाँ पर अब सिलाई लगाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसकी नोक से स्टार्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से इसकी नोक ऑटोमेटिकली यहाँ से बनती जाएगी और इतनी प्यारी बनेगी। अगर आपने नोक से स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं से आपका धागा खुलना शुरू हो जाना है और फिर उसने मैस करना है। ठीक है, तो आपने नोक से कभी भी धागा जो है स्टार्ट नहीं करना। यहाँ पर अगर आप मल्टी शेड में सितारा यूज़ करें तो गोल्डन कलर में धागा जो है यूज़ करें। ठीक है, मैंने धागा गोल्डन कलर का ही था वैसे इसका, तो मैंने गोल्डन में ही यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद जनाब अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरी मेहनत के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना यार। और ऊपर से जनाब बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, घर पे बैठे आप कटाई और सिलाई सीखना चाहती हैं, तो बेल के बटन को क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये इसकी फाइनल लुक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि हमने इसको बैक साइड से क्या करना है, साइडों से क्या करना है, और इसके स्लीव्स पे मैंने क्या करना है। ठीक है, ये भी हल्की सी चीज़ जो है ना थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको ये डिटेल से बता के जाऊँ। नीचे से देखिए इतना सा कपड़ा इसकी किनारी है ऑर्गेन्जा की, ऊपर से इस तरह से फोल्ड करने के बजाय अभी यहाँ से इसको
जला लें, ठीक है, मतलब गर्म करके या काविया लगा लें यहाँ पर या कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर साइड पे जब आप इसे करेंगे ना फोल्ड, तो ऊपर और नीचे से कपड़ा ही पहले तो इतना माइनर सा होना है, ठीक है, थोड़ा सा, तो यहाँ से लटकेगा बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर आपको तुरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैस भी नहीं होगा। उसके बाद जनाब यहाँ पर हमारा जो दामन है वो तैयार हो गया है, मतलब इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ तुरपाइयाँ या सिलाइयाँ जो भी मेरा दिल करेगा वो मैं लगा लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये वाली इसकी फाइनल लुक है। अब नीचे भी मैंने इसके ये लेस लगा ली, ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है मार्केट में जाके, बस आपने वैसे कहना जैसे मैंने आपसे कहा है, पीको वाले के पास जाना है, ठीक है, वहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पर इसके स्लीव्स में भी ये देखिए सेम इसी तरह से बॉर्डर बना था। अब यहाँ पर मैंने ये लगा के वरना आपको स्टिच करके दिखा देती, लेकिन मेरे लेस कम पड़ गई थी, तो जनाब मैंने अब लेस लेके आनी है, फिर इसे कंप्लीट करना है जनाब। तो इस तरह से मैंने इसके बॉर्डर में भी सितारी इस तरह से लगा दी है। तो बाद में ये कंप्लीट करके मैं इसकी पोस्ट जो है वो अपने चैनल पे लगा दूंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस कटिंग स्टिचिंग मैंने अपलोड की हुई हैं, जाके देख लें। मेरी थोड़ी सी मशहूरी मैंने देख ली, इतनी वीडियो में थोड़ी सी मशहूरी दी है, उस पर ज़रा अमल कर लें। जो मैंने कहा है कमेंट्स कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना, भूल ना जाना। हमारी मेहनत आपके कमेंट आपके लाइक से पूरी होती है, तो अगर आप नहीं करेंगे हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इतना तो बंदे को कर देना चाहिए अगर आपके हाथ में अच्छाई हो किसी और के लिए, ठीक है। और मुझे लाजमी बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप लोग ट्राई कर रहे हैं फिर इस ईद पे ये कि नहीं कर रहे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ मैं। मिलते हैं भी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।